केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े जारी किए, जिसमें छत्तीसगढ़ अब तीसरे पायदान पर है। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमित 20 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में 132, पंजाब में 53 लोगों की मौत हुई। कोरोना के हालात को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कोरोना के मामले में चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं है। लॉकडाउन से दुष्परिणाम ही मिलता है, इसीलिए नियमों और गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। सिंहदेव ने बताया कि कोरोना का संक्रमण रेट तकरीबन 5% है। अब तक 30% लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर हुई है। 5 से 6 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, जशपुर में इसकी समीक्षा की जाएगी। 3 जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। मंत्री सिंहदेव ने होली त्योहार को भी सार्वजनिक तौर पर न मनाने की अपील की। कहा कि घर पर ही होली का त्योहार मनाएं, अति आवश्यक हो तो ही बाहर ट्रैवल करें। क्रिकेट टूर्नामेंट होना भी संक्रमण बढ़ने का एक कारण रहा। 5 नए जांच लैब शुरू होने जा रहे हैं। टीकाकरण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। हर दिन का टारगेट 1.5 लाख है, लेकिन उससे कम लोग ही आ रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं आई है। रास्ता यही है कि ये सावधानियों को हम अपनाएं और जो दिनचर्या है यथासंभव उसको पालन करें, लेकिन बड़े आयोजन नहीं होने चाहिए। ये होली का त्योहार हमको सार्वजनिक तौर पे नहीं मनाना चाहिए। मेरी राय तो एकदम स्पष्ट है और आज की मीटिंग में भी मैं विभाग को भी यही कहूंगा कि ये आप थोड़ा भी ढील इसमें दीजिएगा तो होली के त्योहार का उत्साह ऐसा होता है कि टोलियां निकल जाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। तो क्लियर डायरेक्ट। तो स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि होली पर कोई सार्वजनिक आयोजन ना हो, क्योंकि ऐसे में नियंत्रण नहीं रहेगा। हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय, स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं, केंद्रीय रिपोर्ट भी बताती है कि प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं बताई जा रही। देखिए, सबसे पहले चिंता की बात करें तो केंद्र सरकार भी मान रही है कि छत्तीसगढ़ में चिंताजनक विषय है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मान रहे हैं। खुद कोरोना संक्रमित हुए थे, तो आज जो पूरे जो क्वारंटाइन का नियम है, समय है, उसको पार करने के बाद से आज पहली बार वो पत्रकारों से रूबरू हुए और बताया कि पिछले दिनों किस तरह से हालात गड़बड़ होते जा रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि जिस तरह से सरकारी आयोजन भी हुए, जिसके कारण से हालात गड़बड़ हुआ। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में संक्रमण का जो स्थिति वो बढ़ने के कारण से। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो बताया है कि महाराष्ट्र पंजाब के बाद में तीसरा नंबर मौत का है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं है। हालांकि 1.21% लगातार ये पिछले 20 दिनों से ऐसा रहा है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, हर दिन कल कुछ ज्यादा थे, लेकिन बाकी दिन कंट्रोल में है स्थिति अभी भी। लेकिन उनका कहना है कि मौत के आंकड़ों पर भी चिंताजनक है। और जो आंकड़े आ रहे हैं संक्रमण के, कल 1900 कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। उनका ये कहना है कि लगातार पहले हम जहां तक 1.2% के पास में संक्रमण का जो प्रतिशत था वहां तक पहुंचे थे, वो 3 तक पहुंच गया है। और कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे 6 जिलों का नाम उन्होंने बताया, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और अंबिकापुर। ये उन्होंने 6 जिलों का नाम बताया, जिसमें से कहा कि लगभग 5 के पास पहुंच गए। ये आंकड़ा 3 से ऊपर जाना खतरनाक होता है और अब 4.48% पहुंच गया है, लगभग 5 के पास में। तो ये भी उनके लिए एक चिंताजनक विषय है। और लोगों ने अपील की है उन्होंने कि लोग होली का जो त्योहार है, बाकी जो अन्य आयोजन है, उसे बहुत सादगी से मनाएं, संक्रमण से बचें, ताकि आगे के जो त्योहार है वो मना सके। अब कुछ नियम की बात करें तो नियम भी बनाए गए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो चालानी कार्रवाई है, वो जो मास्क नहीं पहनते हैं लोग, उन्हें 100 रुपए की जगह पहले 200 रुपए किया गया। पहले 200 रुपए था, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े कम हुए तो नियम में शिथिलता दी गई और जो चालानी कार्रवाई है वो 100 रुपए तक आ गई थी, लेकिन बीच में 200 रुपए किया गया। और अब तैयारी की जा रही है कि 500 रुपए वसूला जाए लोगों से। स्थिति उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों को ये नियम समझाना ये अति आवश्यक है। इसके अलावा जो शादी समारोह है, उसमें फिर से वापस से 50 लोगों की आने की बाध्यता जैसी नियम लागू करने जा रही है सरकार। और ये कहा जा रहा है कि 50 लोग
लोग से अधिक लोग जाएंगे तो वहां कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ उन्होंने जिला कलेक्टर से भी कहा है कि जिन जिलों में जो कंटेनमेंट जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे जो जिले हैं वहां पर जिला कलेक्टर ये निर्धारित करे कि उन्हें किस तरह से वहां पर लगाना है। कंटेनमेंट जोन भी बना सकते हैं जिसके बाद से लोगों को वहां रखा जाए। और ये भी कहा लोगों से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने कि ऐसे जिलों से जाना और ऐसे जिलों में आना लोग उस पर कम करें। हालांकि सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं लाएगी, लेकिन लोग स्वतः स्फूर्त आकर के ये करें और ऐसे जो राज्यों से भी बाहर लोग जाने में जो अति आवश्यक जो काम हो तभी लोग वहां पे जाएं। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जो आज विशेषज्ञों से मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ देर शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन तरह से आगे के जो नियम है वो स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होगा, होली का त्यौहार पर लोगों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, इस बात को भी स्वीकार कर रहा है प्रशासन। तो क्या होली को लेकर कोई स्पेशल गाइडलाइन आ सकती है या ये जो आप नियम बता रहे हैं बस इन्हीं में सख्ती के साथ आगे काम बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिला कलेक्टरों पे पूरे सरकार ने जिला कलेक्टरों पे पूरा ये निर्णय छोड़ दिया है कि उन जिलों में जिस तरह से लोग किस होली के त्यौहार मनाने के लिए या किस तरह से संक्रमण का दायरा उन जिलों में अधिक है, अगर कोई सरकार यहाँ से निर्धारित करेगी तो वो सभी जिलों के लिए लागू होगा। लेकिन जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी है और वो अपने जिलों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नियम को पालन करवा सकते हैं। हालांकि इस पे जो दुर्ग जिले में एक गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया है कि लोग घरों में अपना यहाँ पर बड़ी बड़ी टोलियों में बाहर न निकले। तो ये तमाम चीजें जिला कलेक्टर्स पर निर्भर होते हैं और खासकर इन 6 जिलों में कि वहां पर किस तरह से लोगों को पालन कराना है। और एक बात ये राय दी जा रही है कि लोग घरों में अपने होली के त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये पानी का त्यौहार है, लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे तो इस दौरान जो संक्रमण की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है, दायरा बढ़ सकता है। लोग इसका असर कुछ दिनों बाद देखने को आएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि और सरकार ने भी कहा है कि जिला कलेक्टर्स पे ये निर्धारित होगा कि वो किस तरह से अपने जिलों में इसका पालन करवाते हैं। आगामी और भी त्यौहार है उनमें भी इस तरह पालन करवाते हैं, तो ये जिलों पे पूरी तरह से निर्धारित होगा। चलिए, तो जिला कलेक्टर अब इस बारे में क्या फैसला करते हैं, क्योंकि त्यौहार भी नज़दीक है और जब प्रशासन स्वयं मानता है कि नियंत्रण पाने में मुश्किल होगा तो किस तरह की गाइडलाइन या क्या नए रूल्स पुराने नियमों में क्या लौटता है ये देखना होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।